अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। बिजली माफिया का नमक हलाल करते हुए हमारे निगरां वजीर आजम बोले हैं, और क्या खूब इन्वर्टेड कॉमास में बोले हैं। फरमाते हैं कि बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमत भरपूर एक्शन लेगी। ये कह करके मेरे हरदिल अजीज निगरां वजीर आजम ने मुझे कहकहा लगाने पर मजबूर फरमा दिया। यह पहली हुकूमत होगी जो खुद चोर होने के बावजूद भी बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लेगी, और इस तरह से आपका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंशाअल्लाह ताला जरूर दर्ज कर लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिजली माफिया का नमक हलाल करते हुए मेरे हरदिल अजीज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने जो इस इख्तिदार को दायमी समझ बैठे हैं, उन्हें अवाम की हालत ज़ाहिर की फिक्र तो चंदा नहीं है। अलबत्ता अवाम को झांसा देने के लिए वो इजलास गाहे बगाए जरूर मुनक्किद करते हैं। अभी पिछले दिनों भी उन्होंने कई इजलास मुनक्किद किए अवाम को रिलीफ देने के नाम पर। यह लग बात कि उन कई बैठकों का कोई नतीजा, मंतकी नतीजा बरामद नहीं हो सका, और आखिर में एक फर्जी स्टेटमेंट हमें दे दिया गया कि 300 जो है वो यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कुछ रिलीफ का बंदोबस्त हो सकता है। लेकिन आखिरी बल्कि ताजा तरीन इत्तला के मुताबिक आईएमएफ ने हुकूमत का यह मंसूबा उनके मुंह पे दे मारा है। आईएमएफ ने कह दिया है कि ऐसी कोई होशियारी आपकी नहीं चलेगी। इस हवाले से खबर मेरे पास मौजूद है जो बता रही है कि आईएमएफ ने निगरां हुकूमत का बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान रद्द कर दिया। प्लान में बताया गया था कि बिजली के बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से भी कम का असर पड़ेगा। आईएमएफ ने प्लान मुस्तरद करते हुए इसे 15 अरब रुपए से भी ज्यादा का बता दिया, और इसके साथ ही हुकूमत के या निगरां वजीर आजम के रहे सहे कपड़े भी जाते रहे। अपने कद से बड़ी बड़ी छलांगे लगाने का मतलब, जब आपको मैंडेट नहीं है तो फिर ये पंगा लेने की क्या जरूरत थी। ठीक है, आप कह रहे हैं हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लेगी, ये कह करके आपने बिजली माफिया को खुश करने की कोशिश की है। बिजली माफिया से आने वाला कमीशन आपने जो है वो खड़ा कर लिया है। आईपीपीज को पहले भी नवाज शरीफ के दौर में गर्दिशी कर्जे कम करने के नाम पर हमारे हलक में हाथ डाल करके हमारे बच्चों की रोजी छीन करके, और आईपीपीज को पहले भी पाला जाता रहा, आज भी आप भी यही सब बातें कर रहे हैं। लाइन लॉसेस के नाम पे हमें लूटने की कोशिशें होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के मफादात को सेफगार्ड करने के लिए ये बयानात आप दागते रहते हैं। इसमें कौन सी नई बात है? आपको तो लगते ही, आप कहते हैं महंगाई जरूर है, लेकिन ये ऐसा इशू नहीं जिस पर जो है वो हड़ताल की जाए। न जाने वो कौन सा इशू होगा जिस पर मेरे हरदिल अजीज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को लगेगा कि हां, अब आवाम को सड़कों पे आ जाना चाहिए। कब ऐसा होगा? निगरां वजीर आजम का सख्त कार्रवाई का ऐलान। भाई सख्त कार्रवाई जरा आईपीपीज के खिलाफ करके दिखा दो। सख्त कार्रवाई जरा ये बिजली के महंगे मंसूबे करने वालों के खिलाफ करके दिखा दो। सख्त कार्रवाई उन कागजी मंसूबे बनाने वालों, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, बाबर आवान और इस तरह के दीगर लोगों के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, जिन्होंने आईपीपीज को इतनी महंगे दामों उनसे ये सारे सौदेबाजी की, वो रेंटल वालों के खिलाफ वो करके दिखा दो, तब जानू कि हाँ कोई वाकई मर्द बच्चा आया है। ये नुमाइशी बातें, ये रटे रटाए बयानात दाग देने से, प्रेस रिलीज पे सिर्फ तारीख चेंज करके और पेल लेने से ये ऐसे थोड़ी वजीर आजम मान लिए जाएंगे आप। ना 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 ना। अभी कुछ लोग हैं जो सवाल करना जानते हैं, अभी कुछ लोग हैं जिनका अपर चेंबर काम कर रहा है, अभी कुछ लोग हैं जो इन सारी बातों से मावरा है जो आप चने के झाड़ पर उनको चढ़ा रहे हैं। नहीं सर। फरमाते हैं तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में कमी के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। बिल्कुल, तकसीमकार कंपनियां ही तो पाल रही हैं हुकूमत को, तकसीमकार कंपनियां ही तो पाल रही हैं वजीर आजमों को, तकसीमकार कंपनियां ही तो कट देती हैं, आवाम थोड़ी कट देते हैं। आवाम तो वोट देते हैं, वोट देने के बाद आवाम को जो आप देते हैं वो मैं बोल नहीं सकता। आप आवाम को कद्दू देते हैं, आप आवाम को झांसा देते हैं, आप आवाम को धोखा देते हैं, आप आवाम को दगा देते हैं, आप आवाम को खरी मौत देते हैं। आप पैसे लेते हैं हुकूमतों में, हुकूमतों से बाहर हो तब भी आपकी खैर है, हुकूमतों में हो तब तो आपकी लाटरी लगी हुई है सरकार। तकसीमकार कंपनियों के मफादात, अब बताइए, आप पिछली दफा वो हुकूमत में पीडीएम वाले आए थे, उनको इमरान खान के रहते महंगाई लग रही थी, अब उनका जो है वो मामू मर गए अब वो कुछ नहीं बोल पा रहे। यार कोई खुदा का खौफ करो यार।
यार कोई खुदा का खौफ करो, बोलने से पहले साला सोच लिया करो कि मतलब क्या क्या चवले मार रहे हो। तकसीम कार कंपनियों के नुकसान तुम्हें नजर आ रहे हैं, तुम्हें यह नुकसान नजर नहीं आ रहा कि आवाम को किस तरह से लूटा जा रहा है, तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा कि आवाम एक यूनिट 57 रुपए का ले रहे हैं और 11 रुपए इजाफे का मंसूबा कराची वालों के साथ तकरीबन फाइनली है। नेपरा एक दो दिन में हेयरिंग करके इसको भी फाइनल कर देगा। कितनी जेबें भरेंगी, कितनी जेबें खाली कर दी जाएंगी, आवाम की जेब के ऊपर वही वजन बढ़ता चला जा रहा है, आवाम के कपड़े उतरते चले जा रहे हैं। मरना है, मुझे पता है तुम लोगों को मरने का ख्याल तो नहीं है, मर के उठने का ख्याल तो जायका तुम लोगों को कहां से आएगा। लेकिन मैं बता दूं तुम लोगों को, शायद तुम्हारे अम्मा अब्बा ने बताया नहीं होगा, ये तमाम कांड कहीं ना कहीं लिखे जा रहे हैं। ठीक है, अभी तुम वजीर आजम हो, तुमने सारे इदारों को आगे लगाया हुआ है, इदारों ने तुमको आगे लगाया हुआ है, तुम दोनों एक दूसरे की, तू मेरी गुजा में तेरी गुजाता हूं, तुम जो वो कह रहे हैं तुम बोल रहे हो, लेकिन भाई सिस्टम किसी का नहीं है, सिस्टम किसी का नहीं है। वो देख लो बाजवा इमरान का लव अफेयर किधर गया, दोनों एक दूसरे की मादर फादर कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के चौक पे खड़े होकर कपड़े उतार रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, आज धत तेरी की हो रहा है, जिसने बनाया वही मिटाए बैठा है। तुम कहां हो, तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है। बदतरीन हाकिम है वो, कयामत के दिन उसे अल्लाह के अर्श का साया तक नसीब नहीं होगा कि जिससे उसकी राया को फैज न मिले। मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं, तुम्हें नहीं बता रहा हूं, ये सब बातें तुम लोगों के लिए नहीं है, ये हुक्मरान तबके के लिए नहीं है, ये तो मैं अपने भाइयों के लिए बता रहा हूं या बहनों के लिए जो सुन रहे हैं ये बात, आम आदमी के लिए बता रहा हूं, उनकी दिल पे शौरी के लिए। तुम इसको दिल पे मत लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद पाक है कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो, आप भी जो चाहे करें, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे, आप तकसीम कार कंपनियों के नुकसान को रोइए। कहते हैं बिजली के नादहिंदगान और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई में किसी किस्म की रियायत न बरती जाए। जाहिर है किसी किस्म की रियायत कैसे बरती जाएगी भाई, जब आपको कमीशन मिलेगा तो उनको भी कमीशन मिलेगा। बिजली चोरी करने वाले जो हैं, ये वजीर आजम, इससे किसी ने पूछा कि भाई वो जो इदारों के अफराद और कहने का मकसद ये था जिसने कह नहीं सका, जो पूछ नहीं सका कि जी ये जो फौजी भाइयों को दिया जा रहा है, ये जो क्या नाम है जजेस को दिया जा रहा है, ये फलाने फलानों को दिया जा रहा है, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे नहीं कुछ भी नहीं। अबे जो फल हमें यहां नसीब नहीं होता साला, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का फल वो वहां आपको कैंटोनमेंट एरियाज में नसीब होता है। जो लाइफस्टाइल हमारा यहाँ पे नहीं है, मुजाफात में या शहरों में, शहर के बड़े बड़े इलाकों में, वो वहां कैंट के इलाकों में मौजूद है। जो जिंदगी हम जैसे कुकुर मुत्तों को यहां नसीब नहीं है, वो वहां एक आम बच्चे बच्ची को, जो कि आम नहीं होता जाहिर है कि उसको मुयसर है। मतलब आप क्या बात क्या कर रहे हैं बॉस, कोई खुदा का खौफ कीजिए, कोई खुदा का खौफ कीजिए। चवल मारने से पहले ये सोच लीजिए कि कुछ लोग हैं जो जवाब देना जानते हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको कुछ नहीं दे रहे हो। भाई जो आप उनको दे रहे हो ना, वो आपको भी पता है और वो उनको भी पता है कि वो आपसे क्या ले रहे हैं। मैं ये सब चीजें अपनी आंखों से देख चुका हूं, अपने कानों से सुन चुका हूं, इसलिए मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि वो क्या क्या ले रहे हैं। अब मुंह ना खुलवाओ ना यार। मैंने जजेस के ऊपर भी बात की थी, वो जजेस जो है वो ठेले वालों के ऊपर चालान लगाते हैं, ठेले वालों से कहते हैं कि जी इसको शाह फैसल मस्जिद में 3.5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया ठेले लगाने के जुर्म में, और वो फौज जो कारोबार कर रही है उसको रोकोगे ना, वहां जाके फटती है क्या, खुल करके बोला फटती है क्या। मैं आपसे भी पूछता हूं फटती है क्या उनका नाम लेते हुए। और भाई कौन सी फौज है दुनिया की जो कारोबार कर रही है, अस्करी बैंक, अस्करी सीमेंट, क्या वो इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं, अल्लाह आपको नेकी दे, वो सीरियल्स भी बना रहे हैं। मतलब कोई खुदा का खौफ करो यार। और उसके बाद कहते हैं दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। जाहिर है कि अपने बच्चे बैरून मुल्क भेज दिए, अब दुश्मन के बच्चों को पढ़ाओगे ही ताकि वो कल को बड़े होकर के वो भी दुश्मन की तरह हमारी बजाएं। इस तरफ किसी की नजर नहीं है, इस तरफ किसी जज की तवज्जो नहीं जाती। वो जो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 17 जजेस को पालने के लिए 20 करोड़ रुपए इस मुफलिस और कल्लाश कौम के पेट पर डाका मार के 17 जजेस 20 करोड़ रुपए। यार कोई खुदा का खौफ करो। 12 से 13 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट की ये बिल्डिंग, अरे गिराओ इसको, जान छुड़ाओ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने से थोड़ी इंसाफ होता है। ये इंसाफ के माबद नहीं है, कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान है। कितनी इंसानी आरजुओं और उनकी उम्मीदों की लाशों पर खड़ी है ये बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट की,
ये ऐवान सदर, ये ऐवान वजीर आजम, ये सेनेट, इवन ये GHQ, इवन ये कारोबारी इदारे अवाम का खून पी करके, अवाम का खून रगों से निचोड़ने की कमिटमेंट लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस दौर में जो हार रहा है वो एक आम आदमी, जिसकी आवाज आज कोई भी नहीं, जिसकी आवाज आज कोई भी नहीं। मैं हूं, मुझे है हुक्म आज़म।